प्रारंभ करते हैं। राम सिय शोभा अवधि सुकृत अवधि दो महाराज, जहते पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। दोनों राजा अर्थात राजा जनक और दशरथ जी पुण्य के धाम हैं। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। सभी लोग जितने भी नगर के लोग थे सभी इकट्ठे होकर यही बात कह रहे हैं कि राम सीता अति सुंदर है और दोनों राजा दशरथ और जनक जी पुण्य के धाम हैं, जिन्होंने इतने सुंदर पुत्र और पुत्री पाए। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धनु देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लादे। जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, यानी कि जो जनक जी हैं उनके पुण्य ही हैं जो कि उन्हें जानकी जी ऐसी पुत्री हुई। और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए करने पर उन्हें राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए। इन दोनों ने इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। नगर के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने शिव जी की इतनी उपासना इतनी प्रार्थना की है कि इनके समान किसी ने प्रार्थना ही की जो कि इनको इतने पुण्यात्मा पुत्र और पुत्री प्राप्त हुए। इन सम कौन बहु जग माही, है नहीं कतहु होने नाही, हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्मी जनकपुर वासी। इनके समान जगत में कोई हुआ न कहीं है न होने का है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जनकपुर के लोग कह रहे हैं कि हम भी पुण्य आत्मा हैं जो कि हमें जनकपुर में जन्म प्राप्त हुआ। जिन जानकी राम छवि देखी, सो सुकृति सम सरिस विशेषी, पुनि देखो रघुवीर बिहाऊ, लेव चली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहते हैं कि हम नेत्रों का लाभ मिलेगा क्योंकि हम राम सीता जी का विवाह देखेंगे और हम पुण्यात्मा हैं जो कि हम इन सबको अपनी नेत्रों से देखेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बैनी, यही बिहा बड़ लाभ सुनैनी, बड़ भाग विधि बात बनाई, नैन अतिथि होई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। कहते हैं कि ये यहाँ के अतिथि हो गए, विवाह हो जाएगा तो ये जब जब आएंगे तब तब हमारे नेत्रों को इन्हें देखकर आराम मिलेगा, नेत्रों को लाभ मिलेगा। दोनों भाइयों का वहाँ यहाँ पर हो जाएगा। चौपाई 309 का हम ये विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। प्रणाम श्रोतागण। रामचरितमानस बाल कांड चौपाई 310 का हम प्रारंभ करते हैं। 12 बासने बस जनक बोलाव सिए, लेन आई बंधु दो कोटि काम कमिए। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। कहती हैं वहाँ पर स्त्रियां कि सीता जी को जब विदा कराने लेने के लिए दोनों भाई आया करेंगे तो हम इन्हें देखेंगे तो हमें बहुत ही इनका लाभ मिलेगा। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय ने कहीं ऐसे सासुर माई, तब तब राम लखन नहीं निहारी, होई सपुर लोग सुखारी। तब उनको अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, यानी वो हमारे यहाँ के पाहुने होंगे। पाहुने अर्थात अतिथि होंगे। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी ना होगी,
तब हम सब नगर निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी हुआ करेंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई टोटा। श्याम गोर सब अंग सुहाए, ते सब कहीं देखी जे आए। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण जी का जोड़ा है, वैसे ही दो कुमार राजा के साथ और भी आए हैं। उनमें भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण का है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। सखियां स्त्रियां कह रही हैं कि जैसे राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ऐसे ही उनके साथ उनके दो पुत्र और आए हैं, और वो भी ऐसे गोरे और सांवले शरीर के हैं। कहा एक में आजु निहारे, जनु बिरंची ने हाथ समारे। भरतु रामई की अनुहारी, सहसा लखी ने सकही नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संजाया हो। भरत तो श्री रामचंद्र जी की सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। कहते हैं कि भरत जो है वो तो श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है, बिल्कुल दूसरे उन्हीं के समान है। दोनों को देखो तो कोई पहचान नहीं सकेगा। मैं तो अभी अभी देख कर आ रही हूँ, सखी कहती है। लखनु सदनु एक रूपा, नख सिख ते सब अंग अनूपा। मन भावई मुख बरनी न जाही, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक रूप के हैं। दोनों के नख से सिख